फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दीपोत्सव महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। दीपावली उत्साह की, दीपावली आनंद की, दीपावली एक उम्मीद की और एक दीपावली नकारात्मकता से सकारात्मकता की। दीपावली एक ऐसा पर्व है कि इस दिन की ऊर्जा को अपने जीवन में समाहित कर लिया जाए तो हमारे जीवन की नकारात्मकता हमेशा के लिए दूर हो सकती है, हमारे जीवन की दरिद्रता दूर हो सकती है, हमारे जीवन की गरीबी दूर हो सकती है, हमारे जीवन में आ रही निराशापन वो भी दूर हो सकती है। लेकिन हमारा मेन उद्देश्य यह होता है अक्सर आप सभी का कि जीवन में धन कैसे आए और धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा हमारे जीवन में कैसे हो। तो दीपावली के वो प्रयोग और वो खास बात जो अगर आप अपने जीवन में उतारते हैं और दीपावली के दिन इस बात का ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव दिखेगा। निराशा उम्मीद में बदल जाएगी, गरीबी अमीरी की तरफ बढ़ने लगेगी और जीवन सकारात्मक पहलू की तरफ जरूर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में बेल आइकॉन है, उसको भी जरूर दबाएं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आता है, वीडियो के कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी जिज्ञासा हो विषय वस्तु से संबंधित कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। हम शास्त्र सम्मत तरीके से आपके जिज्ञासा और आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। दीपावली महालक्ष्मी का पर्व, गरीबी को अमीरी में बदलने का पर्व। कहते हैं कि जिस पर महालक्ष्मी माता लक्ष्मी की कृपा हो जाए तो उसके जीवन में दुख दर्द पीड़ा आर्थिक परेशानी कभी नहीं होती। लेकिन माता लक्ष्मी का स्वरूप, वैसे तो अष्टलक्ष्मी भी कही गई हैं, माता अष्टलक्ष्मी हैं, लेकिन माता लक्ष्मी के साथ ही एक उनकी बड़ी बहन भी चलती हैं कि अगर आप में माता लक्ष्मी के स्वरूप, उनका स्वभाव और उनके प्रति आस्था में थोड़ी सी भी कमी आ जाती है तो वो सारी चीजें अलक्ष्मी, मतलब माता लक्ष्मी की बड़ी बहन जिनको हम बोलते हैं ज्येष्ठा लक्ष्मी, वो स्वीकार कर लेती है। और जहां ज्येष्ठा लक्ष्मी विराजती हैं उस घर में कष्ट, कोलाहल, तनाव, आर्थिक परेशानी, पैसे की हमेशा तंगी, गरीबी, असफलता, जीवन में निराशा हमेशा ही बनी रहती है। तब आपके कर्म और आपके नियम और आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास ये निर्णय करेगा कि आप माता लक्ष्मी को अपने घर में विराजना चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की बड़ी बहन ज्येष्ठा लक्ष्मी को विराजना चाहते हैं। हमें ज्ञान नहीं होता है, हम तो हमेशा एक सकारात्मक पहलू को ही देखते हैं। लेकिन जब सकारात्मक पहलू का सकारात्मक जवाब नहीं मिल पाए और जीवन में निराशा भरनी शुरू हो जाए, जीवन में
आर्थिक पक्ष खराब होना शुरू हो जाए, जीवन में असफलताएं बढ़ने लगे, घर परिवार में माहौल उल्टा चलना शुरू हो जाए, एक दूसरे से मन न मिले, विचार न मिले, हमेशा गरीबी का तांडव हमारे जीवन में होता रहे, तो वहां निश्चित जानिए कि ज्येष्ठा लक्ष्मी विराजित हैं। और जहां ज्येष्ठा लक्ष्मी विराजित होती हैं, उस घर परिवार में रहने वाले लोगों का मन सकारात्मकता की तरफ नहीं बढ़ता। जीवन सबको मिला है, जीवन तो एक पशु को भी मिला है, लेकिन सबके जीवन में, एक मनुष्य का जीवन में ऐसा क्या खास है? वो सारे क्रियाकल्प तो जानवर भी करते हैं, जो एक मानव करता है, कि मनुष्य को यह अंतर सूझ मिली हुई है कि अपने जीवन को सही दायरे में बदल सकता है और जीवन की एक सही गति में लेके जा सकता है। दीपावली के दिन ऐसा क्या करना है, उस पॉइंट को हमें ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में जो भी आर्थिक पक्ष कमजोर है, गरीबी है, कष्ट है, बाधाएं हैं, कैसे दूर हों और हमारे जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त हो, इस पॉइंट को नोट करिए। पहली बात, दीपावली के दिन कभी भी आपस में क्लेश नहीं होना चाहिए, मनमुटाव नहीं होनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें कि घर का माहौल, जहां व्यापारिक स्थल है वहां का माहौल, और या जहां नौकरी करते हैं वहां का माहौल अच्छा रहे, हंसी खुशी का माहौल रहे। दीपावली के दिन कभी भी देर तक सो के नहीं उठना है। ये सारी चीजें तो आप लगभग सबको पता ही होता है, लेकिन जिस पक्ष को मैं लेके चल रहा हूं उस पक्ष को आगे बढ़ते हैं। माता लक्ष्मी का स्वभाव बहुत ही कोमल है, उनको लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद बिल्कुल ही नहीं पसंद है। माता लक्ष्मी वहीं विराजती हैं जहाँ जिस परिवार में एक दूसरे के प्रति सम्मान हो, एक दूसरे के प्रति इज्जत हो, घर में व्यवहारिक माधुर्य हो, घर में हंसी खुशी का माहौल हो, साफ सुथरा माहौल हो, तो माता लक्ष्मी जो जगत की अधिष्ठात्री हैं, भगवान विष्णु की पत्नी है, उनको कैसे बुलाया जाए अपने घर में और कैसे उनका आशीर्वाद मिले। तो पहली कोशिश ये करनी है कि जब भी आप पूजन करते हैं माता लक्ष्मी की, अपने घर परिवार परंपरा के हिसाब से, उस हिसाब से पूजन तो करेंगे ही, लेकिन इसमें खास करके मुहूर्त का बड़ा विधान है। तो माता लक्ष्मी की पूजन कब किया जाए, एक बार ध्यान रखने की जरूरत है। माता लक्ष्मी की पूजन कभी भी अकेले नहीं की जाती है। जहाँ भी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है अकेले में, तो वहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरती हैं। तो माता लक्ष्मी की जब भी पूजा की जाती है तो भगवान विष्णु के साथ की जाती है या भगवान गणेश के साथ की जाती है। और कल का दीपावली भगवान गणेश का भी महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान गणेश बुद्धि देते हैं, बुद्धि के मालिक हैं, बुद्धि के देवता हैं। भगवान गणपति विघ्नों को हरते हैं। आपके जीवन में जो भी विघ्न हो, जो भी बाधाएं हो, जो तकलीफ, उसका हरण कर लेते हैं। परंतु भगवान गणेश की पूजा सही तरीके से न की जाए तो विघ्न भी कर देते हैं। तो भगवान गणेश की पूजा, मां लक्ष्मी की पूजा कब करें,
और किन किन देवताओं की पूजा कल करना चाहिए, दीपावली के दिन करना चाहिए, उस मुहूर्त में करना चाहिए, आगे बात करते हैं। जब भी आप पूजा करें, आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी, भगवान गणपति, भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, तो जब भी पूजन करें तो कोशिश ये करें, लग्न 3 प्रकार का होता है, राशियां 3 प्रकार की होती हैं, एक चर राशि, स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि। तो जब भी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है तो स्थिर राशि भी की जाती है। स्थिर राशि कौन कौन सी होती है? तो स्थिर राशि होती है वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि। कहा जाता है कि इन राशियों में जो भी कार्य किए जाते हैं, हमारा मतलब राशि और लग्न, तो हम यहाँ लग्न के रूप में यूज करेंगे, क्योंकि पार्टिकुलर जो लग्न होता है वो 2 घंटे चलता है, हर रोज चलता है। तो हम यहाँ राशि को यूज नहीं करेंगे, हम लग्न को यूज करेंगे कि कौन सा लग्न कितने बजे होगा उस दिन। तो हमारा स्थिर राशि क्या हो गई, या उसको स्थिर लग्न कह लेंगे। वृष लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न। तो जब भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में हो, तो दीपावली के दिन, दीपावली की रात्रि में आप स्थिर लग्न में पूजा करें, और खास करके प्रदोष काल हो तो और बेहतर है। तब एक लग्न आपको मिल जाएगा दीपावली के दिन जिसमें प्रदोष काल भी होगा और स्थिर लग्न मतलब वृष लग्न भी होगा। तो सायं काल की भी है, उस समय आप दीपावली पूजन करें, माता लक्ष्मी, भगवान गणेश का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। देश के अलग अलग शहरों में सूर्योदय के हिसाब से लग्न उदय का या लग्न का स्पेसिफिक समय में बदलाव हो सकता है, कहीं 5 मिनट कम, कहीं 5 मिनट ज़्यादा, कहीं 10 मिनट ज़्यादा, कहीं 10 मिनट कम। लेकिन दिल्ली जैसे क्षेत्रों में 5:40 पर वृष लग्न का उदय हो रहा है दीपावली के दिन। तो शाम के 5:40 से लेकर के 7:36 तक आप अपने घर में माँ लक्ष्मी की पूजन जरूर करें। और महालक्ष्मी की पूजन जब करें तो ध्यान रखें कि हंसी खुशी का माहौल हो, छोटी छोटी बातों में तकरार नहीं। कोशिश करें कि साफ सुथरा वस्त्र हो। ये तो होना चाहिए कि नए वस्त्र हो तो और अच्छी बात है। कल अलंकार प्रिय विष्णु, भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता को अलंकार बहुत प्रिय है। सज धज के जो उनको पूजा करता है तो माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न होते हैं और उनके जीवन में उतना ही धन देते हैं। तो कोशिश ये करें कि नए वस्त्र, नए तैयारी के साथ पूरे व्यवस्थित होकर के महालक्ष्मी, भगवान गणेश की पूजन करें। अगर इस समय भी आपको समय नहीं मिल पाता है तो उसके बाद जो आता है मिथुन लग्न, जिसको हम बोलते हैं चर लग्न। इसमें आधा पार्ट जो होता है स्थिर लग्न का ही फल देता है और आधा पार्ट जो बाद वाला होता है वो द्विस्वभाव हो जाता है। तो अगर आपको स्थिर लग्न में आपको समय नहीं मिला पूजा करने का तो आप द्विस्वभाव में चर लग्न में भी कर सकते हैं। मतलब कि चर लग्न का मतलब होता है कि चलायमान होता है, गति में होता है, तो वहाँ स्थिरता नहीं होती है। तो आप कोशिश करें कि आप वृष लग्न में पूजन करें। अगर नहीं मिलता है समय तो आप मिथुन लग्न में भी कर सकते हैं पूजा। और उसके बाद कहा जाता है कि निशीथ काल का भी बड़ा महत्व है, अर्धरात्रि का। तो महालक्ष्मी इसके निमित्त कोई मंत्र, कोई पूजा, कोई साधना अगर आप करते हैं तो माँ लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है। और
आपकी मनोकामना पूर्ण करती है। तो 11:32 से लेकर के 12:19 तक रात्रि काल है, निशीथ काल है। उस समय आप माता लक्ष्मी का कोई मंत्र, कोई स्तोत्र भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, अब क्या क्या हम कर सकते हैं माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए कि हमारे जीवन में कष्ट दूर हो, हमारे जीवन से गरीबी दूर हो, तो हम इस दिन कौन कौन सा पाठ कर सकते हैं कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो। तो इसके लिए आप भगवान गणपति के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम गंग गणेशाय नमः कर सकते हैं। अब महालक्ष्मी का कोई मंत्र हो, वो मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र भी आपको सही तरीका से नहीं पता तो साधारण ओम महालक्ष्मी नमः भी कर सकते हैं। उसके बाद ओम श्रीं श्रीयै नमः भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जब भी माता लक्ष्मी के अनुष्ठान आप करें तो कोशिश करें कि भगवान विष्णु का कुछ मंत्र जरूर जपें, कारण कि माता लक्ष्मी वहीं ठहरती हैं जहां उनके पति भगवान विष्णु ठहरते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में लक्ष्मी का हमेशा वास हो, तो भगवान विष्णु को मत भूलिए। जहां भगवान विष्णु होंगे वहीं माता लक्ष्मी होंगी। तो भगवान विष्णु को अब आप समझते हैं कि किसी महिला को अपना सम्मान उसको मिले ना मिले, लेकिन उसके पति को सम्मान जहां मिलता है तो महिला सहर्ष वहां विराजती है। उसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहे तो भगवान विष्णु की जरूर कुछ मंत्र का जाप करें। अब माता लक्ष्मी की पूजा के लिए, स्तोत्र के लिए आप श्री सूक्त भी कर सकते हैं। लक्ष्मी अष्टक का भी जाप पाठ कर सकते हैं और कम से कम 108 पाठ तो जरूर ही करिए। और वो क्या है, लक्ष्म्यष्टक है। इसको भगवान इंद्र, जब दैत्यों ने स्वर्ग का राजपाट देवताओं से छीन लिया था तो इंद्र बड़े परेशान हो गए थे, तो उन्होंने इस स्तोत्र की रचना करी और माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया। तो माता लक्ष्मी की कृपा से फिर उनको इंद्रपद की प्राप्ति हो गई और स्वर्ग के राजा बन गए। वो है नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववर्धे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्र मूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। इस प्रकार आप स्तोत्र का पाठ करें 108 बार, बहुत आपको लाभ मिलेगा। श्री सूक्तम का पाठ करें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। परंतु जब भी श्री सूक्तम का पाठ करें तो पुरुष सूक्त का भी पाठ जरूर करें। आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, लक्ष्मी सहस्त्रनाम का पाठ करें, आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की बड़ी कृपा होगी। रात्रि जागरण का बड़ा विधान है। आप कोशिश करिए कि दीपावली की रात्रि को जागरण में बिताएं। माता लक्ष्मी का मंत्र, माता लक्ष्मी का स्तोत्र, भगवान विष्णु के स्तोत्र, भगवान विष्णु के मंत्र, भगवान गणपति के मंत्र, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ, सुंदर कांड का भी पाठ कर सकते हैं, कारण कि भगवान राम से जुड़ा हुआ ही दीपावली है। तो इस दिन आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का भी पाठ करते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होगा और गरीबी दूर होगी। पूरी रात्रि में
कोशिश करें कि ये मंत्र पाठ जाप चलता रहे। अब कोई मुहूर्त से पूजा करना चाहता है तो पहला मैंने बताया वृष लग्न, उसके बाद आता है 12:02 से लेकर के 2:07 तक सिंह लग्न आता है। इस समय भी माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है और ये मुहूर्त खास मुहूर्त होता है। बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े लोग इसमें माता लक्ष्मी का आवाहन करते हैं। जो भी इस मुहूर्त में पूजा करता है तो यहाँ जो कहते हैं सिंह लग्न में माता लक्ष्मी सौभाग्य लक्ष्मी बन के आती हैं और आपको रॉयल उनका लुक होता है, राजा की तरह, मतलब रानी की तरह आती हैं। भगवान विष्णु राजा, माता लक्ष्मी रानी। तो इस प्रकार आप भी अपने जीवन में राजा की तरह जीवन चाहते हैं, आप अपने जीवन में एक खास प्रतिनिधित्व चाहते हैं, तो सिंह लग्न में जरूर पूजा करनी चाहिए। साथ ही साथ इस दिन हवन करने का भी बड़ा विधान है। तो रात्रिकाल की अगर आप साधना कर रहे हैं तो हवन जरूर करें, और जो भी आप पाठ करते हैं, जो भी मंत्र करते हैं, तो अंततः आप उसका हवन भी करें। दशांश हवन तो जरूर करें, कारण कि इस रात्रि का किए गए सत्कर्म मंत्र जाप साधना का फल आपको मिले। और उसके बाद जब ब्रह्म मुहूर्त आ जाए, सुबह 4 बजे आ जाए, तो माता लक्ष्मी की अगर संभव हो तो जरूर आरती करें, उनको प्रणाम करें। और एक खास बात कि इस दिन माँ लक्ष्मी का विसर्जन नहीं होता। हालांकि माता लक्ष्मी के विसर्जन कभी किया ही नहीं जाता, आवाहन किया जाता है। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी को आपको विसर्जन नहीं करना है, उनसे प्रार्थना करना है कि आपके घर में, आपके परिवार में, आपके व्यवसाय में हमेशा विराज रहें, विराजती रहें, और उनका आशीर्वाद आपको ऐसा मिले कि आपके जीवन में तरक्की हमेशा बनी रहे और आपके जीवन में हमेशा खुशी छाई रहे। इस प्रकार अगर आप करते हैं तो ये दीपावली का पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में इस प्रकार बदलाव देगा कि कुछ ही दिनों में आपके जीवन में जो भी गरीबी, जो भी बाधाएं, जो भी तकलीफें रही हैं, आप देखेंगे कि धीरे धीरे खत्म हो रही है, और माता लक्ष्मी, भगवान गणेश के आशीर्वाद को आप अपने जीवन में महसूस करेंगे। और आने वाला दीपावली बहुत खुशियों वाला होगा, और आपके जीवन में जो भी कष्ट, बाधाएं, जो भी परेशानी हो, धीरे धीरे खत्म होनी शुरू हो जाएगी, आप खुद ही महसूस करेंगे। तो इस प्रकार दीपावली की रात्रि का सदुपयोग करिए और अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करिए, और जो भी कर्म करिए श्रद्धा, भक्ति और विश्वास, धैर्य के साथ करिए। ईश्वर की साधना कभी बेकार नहीं जाती, लेकिन हमारे डेप्थ ऑफ कर्मास हैं, ऋणानुबंध है, जिसके वजह से हमारे जीवन में तकलीफ हो रही है। कोई एक बार मंदिर जाता है तो उसके जीवन में बदलाव आ जाता है, और कोई 5 साल भी जीवन में उसके मंदिर गया लेकिन उसके बदलाव नहीं आया, इसलिए कि उसके डेप्थ ऑफ कर्म, ऋणानुबंध है, जो पूर्व जन्म के जो कर्म किए गए उसका नेगेटिविटी अभी है। जैसे जैसे वो खत्म होगा उसके जीवन में भी खुशी आएगी। तो जो भी मंत्र, जो भी पूजा पाठ, जो भी व्रत उपवास, जो भी करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, तो हमेशा धैर्यवान बने रहिए, श्रद्धा विश्वास कभी मत भटकने दीजिए। तो देखेंगे कि आज अंधेरी रात है, कल जीवन में उजाला जरूर ही मिलेगा, और आपका भी सूरज चमकता हुआ आपको दिखेगा, आपके लोगों को दिखेगा और दुनिया को दिखेगा। इसी शुभकामनाओं के साथ कि भगवान गणपति, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, माता सरस्वती, कुबेर देव, महाकाली सहित सभी देवताओं का, नवग्रहों का आशीर्वाद हमारे आपके जीवन में एक नया बदलाव लाए, और हमारा जीवन आगे की तरफ बढ़े, तरक्की की तरफ बढ़े,
उजाले की तरह बढ़े। इसी के साथ अपनी बातों को विराम देते हुए आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आप सभी का।